नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए आपसे गुजारिश है इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक शहर में एक नौजवान रहता है। वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है। वो शहर का एक बहुत अमीर आदमी बनने का ख्वाब देखता है और कोशिशें भी करता है। वो कई तरह के काम शुरू करता है, लेकिन अलग अलग कारणों से उसे किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती। इस सब से परेशान होकर वो एक बार उस शहर के एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा के पास जाता है, जिनके बारे में ये मान्यता होती है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। उनके पास जाकर विनती करता है, कहता है कि मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाबी मुझे नहीं मिली, तो प्लीज़ आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द बहुत अमीर बन सकूं। तो वो महात्मा जी उसे एक नदी के किनारे लेकर जाते हैं। नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए रहते हैं। वो उस आदमी को बताते हैं कि इन पत्थरों में एक ऐसा कीमती और जादुई पत्थर है, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो जिस भी चीज़ को तुम उस पत्थर से छुआओगे वो सोने की हो जाएगी। नौजवान देखता है बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, तो मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। अगले दिन से वो उस काम पर जुट जाता है। महात्मा जी ने उसे बताया होता है कि उस जादुई पत्थर की पहचान होगी कि बाकी सारे पत्थर तो ठंडे लगेंगे, लेकिन जब तुम उस पत्थर को छुओगे तो वो तुम्हें गर्म महसूस होगी। तो वो एक एक करके हर पत्थर को परखना शुरू करता है। पहले दिन वो हर पत्थर को बहुत बारीकी से परखता है। उसे अपने हाथों पे अच्छी तरह से उलट पुलट कर देखता है, अपने गालों से छुआता है। ऐसे करके 4-5 घंटों में वो कुछ 50-100 कंकड़ों को परख पाता है। जितनी कंकड़ वो परख लेता है उन्हें वो नदी में फेंकता हुआ जाता है, ताकि उसकी जांची हुई पत्थर वहाँ बची हुई पत्थरों में मिल ना जाए। इसी तरह करते हुए उसे महीनों बीत जाते हैं। इतने समय में उसका विश्वास तो कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि उसे उस साधु, उस महात्मा पर पूरा यकीन होता है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो ये विश्वास के साथ चलता है कि उसे कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस समय में उसका परखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा ढीला पड़ चुका होता है, या ये कहें कि उसे आदत हो चुकी होती है। वो इतनी तेज़ी से उन पत्थरों को अपने हाथों से ही जांचकर उनका तापमान पता कर लेता है, और उसे सारी पत्थरें ठंडी ही मिलती है और वो उन्हें तुरंत नदी में फेंकता जाता है। तो उसके हाथ अभ्यस्त हो चुके होते हैं पत्थर उठाने और ठंडी लगने पर तुरंत उन्हें नदी पर फेंक देने के। ऐसे करते हुए एक दिन अचानक से उसके हाथ में वो पत्थर मिल जाते हैं जिसकी उसे तलाश होती है। वो पत्थर उसे गर्म महसूस होती है, लेकिन जितनी देर में वो ये समझ पाता कि ये वही पत्थर है जिसकी उसे तलाश थी, आदतन उसके हाथ उसे नदी में फेंक चुके होते हैं और उसके पास कुछ नहीं बचता। और उस मौके को गंवाने के बाद वो पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। वो मौका जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था वो उसके हाथों में आ चुका होता है, लेकिन वो अपनी आदत के वशीभूत होकर, अपनी आदत से मजबूर होकर, या फिर अभ्यस्त होकर अपने हाथों के, या फिर जल्दबाजी में लेने के कारण उस मौके को वो गंवा चुका होता है। यही चीज़ ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ भी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन जब हमें उसे पूरा करने का अवसर मिलता है तो कई बार हम उसे अवसर को पहचान नहीं पाते। कई बार पहचानते हुए भी हम उसे आदतन हल्के में लेते हैं और गंवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, उन्हें मालूम होता है ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये रिवीज़न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर होकर उन दिनों को यूं ही गंवा देते हैं। हमारी ज़िंदगी में आने वाले दिन उन्हीं पत्थरों की तरह हैं जो उस युवक को नदी के किनारे बिखरे हुए मिले थे। हर दिन एक अवसर हो सकता है। हमें उस अवसर की पहचान करनी है, और बहुत ज़रूरी है कि समय पर पहचान करनी है। अगर हम उस अवसर को पहचान सके तो लक्ष्य तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे लगा कि ये कहानी सपनों के साथ साथ अपनों पर भी लागू होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में
उसी जादुई पत्थर की तरह होते हैं जो हमारे जीवन को सुनहरा बनाते हैं। लेकिन उनकी अहमियत जानते हुए भी हम कई बार उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोई फ्रेंड्स, कोई भी वो हो सकते हैं। हम उन्हें दुख देते हैं और आखिर में उन्हें हम खो देते हैं। और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि उनकी क्या अहमियत हमारे जीवन में थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपनों और अपनों को खोने मत दीजिए और उनके करीब आने वाले किसी भी मौके को जाने मत दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। धन्यवाद।